हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 का अब अपन 10वां सवाल करेंगे। ये देखिए आप, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसको अपने को सिंपल मेथड से लिखना, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला वो tan इनवर्स ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला अपन इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ए भी है तो इसलिए x बराबर a tan थीटा रखेंगे। x बराबर a tan थीटा रखा तो x अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर जब अपन ने x बराबर a tan थीटा रखा तो ये 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, और ये x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी a क्यूब हो गया, a क्यूब हो गया a क्यूब, तो a क्यूब क्या हो गया, दोनों में कॉमन निकल के बाहर आ गए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया है। तो ये हो गया tan 3 थीटा और बाहर है tan इनवर्स, तो दोनों कैंसिल होकर क्या बन गए, 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ से x अपॉन a बराबर tan थीटा पर निकाला, फिर tan इनवर्स किया तो tan इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आंसर आ गया। अब अपन देखें 11वां वाला सवाल, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, sin 30, sin 30 मतलब π/6, 2 और π/6 कैंसिल होकर π/3 बन गए, और cos π/3 बने cos 60, और cos 60 मतलब 1/2, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल होकर ये बाहर tan इनवर्स चल ही रहा है अपना, तो tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4, ये हो गया इसका π/4 आंसर। ये 12 वाला सवाल बहुत ही इजी है। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स से अंदर है और बाहर है कॉट, इन दोनों को देखते से अपने को ये पता चलना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। मतलब यदि ये दोनों सेम है, x और x वैल्यू है, एक tan इनवर्स और एक कॉट इनवर्स है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ π/2 अपने को रखना है। तो यहाँ आ गया π/2 और ये कॉट π/2 हो गया 0, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, tan 90 इंफिनिटी, तो कॉट 90 क्या हो गया, 0। ये हो गए 12 तक के सवाल। अब 13वां वाला सवाल देखें हम अपन, तो इसमें ये जो 13वां वाला सवाल है, 13 वाले सवाल में tan 1/2, ये 13 वाला सवाल है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। ये जो बाद में मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, वाई इज ग्रेटर देन 0, ये वैसे इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है उस पर ध्यान देने की, एक हाथ कोई सवाल में इस पर ध्यान देना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपन ये देखें, ये जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे 2 tan इनवर्स x के, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था, साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ही 2 tan इनवर्स y बराबर क्या था, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कितना हो गया है, ये tan है, ये 1/2, ये अंदर आ गया 2 tan इनवर्स x, और यहाँ आ गया 2 tan इनवर्स y। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया है और अंदर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 1/2 से 2 कैंसिल हो गया है, एक tan आ गया है। अब एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपने आप देगा, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर ये आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत ही इजी था, सिर्फ इन दोनों को अपने को सॉल्व करना था। ये 2 tan इनवर्स x बन गया, ये 2 tan इनवर्स y बन गया, 2 कॉमन आ गया, और ये जो 1/2 है इससे ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर सिर्फ tan इनवर्स
वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होगा। ये 13 वाला हुआ। अब 14 वाला सवाल देखें अपन। में साइन ऑफ इफ, यहाँ इफ लिखा है और ये 14 वाला सवाल है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना दिया है 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जब साइन ऑफ दिस लिखा है तो इसकी तो वैल्यू अपन अभी निकाल नहीं सकते, तो इस साइन को उधर ले जाए, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। और अब ये साइन इनवर्स 1 कितना हो गया π/2। ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना आ गया π/2। कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये किसके बराबर हो गया है साइन इनवर्स x, क्योंकि हमको मालूम है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स x, और ये आ गया साइन इनवर्स 1/5। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 1/5। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, इसको ऐसे ही करना है। साइन को उधर ले गए, साइन इनवर्स 1 बन गया, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 मतलब कितना हुआ, साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है साइन 90, तो ये आ गया π/2। तो इस कॉस इनवर्स x को उधर ले गए, तो ये बन गया साइन इनवर्स x, और ये है साइन इनवर्स 1/5। तो जब ये दोनों साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं तो x बराबर 1/5 आ जाएगा। अब अपन देखें 15 वाला सवाल। अब ये 15 वाला सवाल आपको करना है, सिर्फ ये है tan ऑफ x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2, ये बराबर π/4 दिया हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेना, और फिर tan को उधर ले जाना, तो tan π/4 1 हो जाएगा। उसके हिसाब से x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब आप देखो 16 वाला सवाल, फिर फाइंड द वैल्यूज है। ये 16 वाले सवाल में साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू क्या है, इसको अपन यूं ले लें। साइन 2π/3 की वैल्यू क्या है, तो साइन को अपन क्या लिखें पाई माइनस π/3। साइन ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं अपन। ये आ गया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये आ गया साइन π/3, और अब ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा π/3 आंसर। यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि साइन का ये जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है, मतलब -90 से +90 है, और 2π/3 कितना होगा, ये 120 हो जाएगा, 2 × 60, तो ये 120 हो गया। तो अभी चूंकि ये जो है ये 2π/3 इसकी रेंज में नहीं है, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होंगे, और उसका आंसर 2π/3 नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दे दें। तो अब इसको अपन ने पाई माइनस π/3 के फॉर्म में लिया, फिर साइन π/3 आ गया, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब ये जो π/3 है मतलब 60 डिग्री, ये इसके रेंज में है, तो अब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कभी भी कैंसिल करने का यही तरीका है कि उस एंगल की रेंज देखिए अभी आप, और उस रेंज के अंदर है, तब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर π/3। अब अपन देखें 17। tan इनवर्स
tan 3π/4 tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 ये अंदर कर लें। हाँ, अब अपन देखें tan की रेंज क्या है, tan इनवर्स की रेंज ये भी -π/2 से +π/2 है। ये जो tan इनवर्स की जो रेंज है वो भी -π/2 से +π/2 है। तो खैर अभी तो tan 3π/4 लिखा हुआ है, tan 3π/4 की अपने को वैल्यू देखना है। तो ये इनवर्स बाहर है, 3π/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये 4 है और ये 3 है, तो जब ये एक कम होता है तो ये कितना आ गया, π-π/4। और यदि ये 5π/4 होता तो π+π/4 कर लेते हैं। मतलब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एक कम है यदि तो उसको माइनस लगा दीजिए, तो ये हो गया π-π/4। और एक ज़्यादा हो, यदि 5π/4 हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, π+π/4। ठीक है। अब आप इसमें देखें tan इनवर्स, तो अब tan π-θ किसके बराबर होता है, tan π-θ। यह tan π-θ कितना होता है, -tan θ के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा -tan π/4। ठीक है। अब ये जो -tan π/4 है ये कितना आ गया, tan इनवर्स -1। और tan इनवर्स -1 यदि है तो ये कितना आ जाएगा, -tan इनवर्स 1, तो ये आ गया -π/4। इसका आंसर 3π/4 नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल, ये tan 3π/4 की वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं। तो ये π-π/4 लिखा, tan π-θ क्या होता है, -tan θ के बराबर, तो ये -tan π/4 मतलब -1। और tan इनवर्स -1 यदि है तो ये कितना हो गया, -tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स -θ कितना होता है, tan इनवर्स -θ ये बराबर होता है -tan इनवर्स θ के बराबर। तो ये -tan इनवर्स 1 हो गया और ये हो गया -π/4। अब अपन देखें 18 वाला सवाल। tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये एक साइन इनवर्स और एक कॉट इनवर्स है। सबसे ज्यादा इसी tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो अपन इन दोनों को tan इनवर्स में बदल लेते हैं, क्योंकि बाहर tan है तो साइन इनवर्स 3/5। मतलब यदि साइन इनवर्स 3/5 है और उसको tan इनवर्स में बदलना है तो एक ही तरीका है। साइन में क्या होता है, ये p/h होता है, तो p 3 है और h कितना है 5, तो b ले लें, तो 3 और 5 है तो b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया, 4। अब यदि tan इनवर्स में है तो p/b का फॉर्मूला होता है, तो p कितना है 3 और b कितना है 4। ये p/h है, ये p/b है। ठीक है, ये 3 है और ये 5 है, तो अपन b तो निकाल सकते हैं। तो tan इनवर्स कितना हो गया, 3/4। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4। अभी कॉट को जब tan में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ गया ये tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स कितना हो गया, ये 2/3। तो tan ऑफ ये tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये आ गया tan और ये tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17/12 और ये 1/2, तो ये 17/6 हो गया। tan ऑफ tan इनवर्स 17/6, तो ये आ गया 17/6 आंसर। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लिया और कॉट को भी tan इनवर्स में बदल लिया,
तो ये आ गया tan इनवर्स इतना, ये 17/6 आ गया आंसर। tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गए। अब अपन आगे देखें 19 वाला सवाल।